हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, अब कक्षा 8 का जो अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2 में अब 14 नंबर का क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे देखिए। तो हमारा जो 14 नंबर का क्वेश्चन है 2.2 का, उसमें लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रुपए में 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है और कुल उनकी मतलब उसकी मूल्य जो है वो 4 लाख रुपया है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, उससे हम मान लेते हैं कि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले जो संख्या है वो क्रमशः 2x, 3x और 5x है। तो प्रश्न के अनुसार 100 गुणे 2x, 50 गुणे 3x प्लस 10 गुणे 5x, तो कुल मिलाकर के हमारा 4 लाख होता है। तो 100 गुणे 2x करेंगे तो 200x हुआ, ये 150x हुआ, ये 50x हुआ, जिसका योग जो है वो 4 लाख होता है। अब 400 बराबर 4 लाख होता है। अब हम जो है वो 400 मतलब 400x था तो दोनों पक्षों में 400 का भाग देंगे। तो जब दोनों पक्षों में 400 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1000 प्राप्त होगा। तो x का मान 1000 मिल गया। तो पहले में 2x था तो 2 गुणे 1000 करेंगे तो 2000 हुआ, और दूसरे में 50x था तो 3x था तो 3 गुणे 50 रुपये वाले नोटों का 3x था तो 3 गुणे 1000 करेंगे तो 3000 हुआ। अब 10 रुपये वाले नोटों में 5x था तो 5 गुणे 1000 करेंगे तो 5000 होगा। अब इन सब का हम ऐसा बता सकते हैं कि 100 रुपये के नोट के 2000, फिर 50 रुपये के नोट का 3000 और 10 रुपये के नोट का 5000 रुपया है, जिसका टोटल योग जो है वो 4 लाख रुपया होता है। अब प्रश्न संख्या 15 में देखते हैं। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। उन 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो जैसा कि अभी आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 का देखा हुआ था, ठीक उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है। क्योंकि सिक्कों का टोटल मूल्य 300 रुपया है तो 5 रुपये को की संख्या x मान लेते हैं, 2 रुपये को 3x ले लेते हैं और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस x प्लस 3x कर देते हैं तो बराबर 160 माइनस 4x हो जाएगा। अब बाकी प्रश्नानुसार जैसा कि 5 गुणे x प्लस 2 गुणे 3x प्लस 1 प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300 हुआ। अब 5x प्लस 6x हम इसे हल कर देते हैं। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, तो 6 5 11x में से 4x निकाल और टोटल योग 300 है। 6 5 11x में से 4x निकाल देंगे और 7x प्लस 160 बराबर 300 हुआ। अब 160 को दोनों पक्षों में से घटा करके इसको आगे हल कर लीजिएगा, वो आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखो लिखा है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेताओं को 100 रुपये के विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों की संख्या बतानी है। तो पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि 3000, 100 रुपये के विजेताओं की संख्या x और विजेताओं की शेष प्रतिभागी बचे हुए छोड़कर मतलब कि चले गए थे तो टोटल प्रतिभागी 63 थे तो 63 में से x निकाल देंगे। फिर प्रश्न के अनुसार 100 गुणे x प्लस 25 गुणे 63 माइनस x बराबर 3000 टोटल योग होता है। तो हम वही अब इसको हल करते हैं। तो 100x प्लस 25 1575 63 में गुणा किया 25 गुणे 63 करके माइनस 25x बराबर 3000। अब 75x प्लस 1575 बराबर 3000, तो 1575 को दोनों पक्षों से घटाने पर हमें 7x बराबर 1425 मिला। तो x बराबर दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर x बराबर 1425/7 करेंगे तो हमें x का मान 14 प्राप्त होगा। अतः छोड़कर जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या जो है वो 19 है। अब हम 2.3 प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें इन समीकरणों को हल भी करना है और प्रश्नों का जांच भी करना है। तो 3x बराबर 2x प्लस 18 है। तो है हमारा प्रश्न 3x बराबर 2x प्लस 18। जैसे कि हम इसे अब जब दो संख्या यानी कि जैसे चर संख्या दोनों तरफ है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष में, तो हम उससे आगे पीछे करके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन बाएं पक्ष से यदि दाहिने पक्ष की तरफ जाएगा तो उसका प्लस माइनस का चिन्ह जो है वो उसके विरोधी हो जाएगा। ठीक इसी कारण से 3x माइनस 2x बराबर 18 हो गया। तो 3x में से 2x निकालेंगे तो x बराबर 18 होगा। अब हम जाँच करते हैं इसका। तो 3x बराबर 2x प्लस 18, तो 3
तीन में एक्स की जगह पे 18 का गुणा करेंगे तो 18 त्रिक 54 होता है। और यहाँ 2x प्लस 18 था तो 2 गुणे 18 प्लस 18 तो 18 दूनी 36 और 18 54 होता है। अर्थात हमारा लेफ्ट LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, RHS मतलब राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष होता है। अतः हमारा जवाब जो है वो सही है और दोनों बराबर है। इसी तरह हम दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो अब हम क्या करेंगे, t वाली संख्या को एक तरफ और सिर्फ संख्या वाले नंबर को एक तरफ रखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 5t - 3 इतना, फिर 3t - 5 है तो 5t - 3t बराबर -5 + 3। तो हमें मिलेगा 2t - 2। तो t बराबर -2/2 हुआ, तो यानी कि हम दोनों का भाग देंगे तो -1 होगा। अब हम इसे हल करते हैं। तो 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो t की जगह पे 1 रखते हैं तो 5 × 5 हुआ। और फिर -3 है यानी कि -1 - 3 4 हो जाएगा। और फिर 3t - 5 है, 3 में 3 एकम 3 हुआ तो -3 और -5 7, यानी कि दोनों 8 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि t बराबर कितना है 1 है। तो 5 × 5 माइनस में आएगा, 5 3 8 -8 हुआ। और यहाँ भी यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। इसी तरह हमारा तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न और पाँचवा प्रश्न और फिर इसके बाद छठा प्रश्न जो है 6, फिर 7, फिर इसके बाद 8, 8वां प्रश्न 9 और बाकी आगे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में आपको खुद से करना रहेगा। और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताओगे। हाँ तो मित्रों, अब हम 2.4 का देखते हैं उसी चैप्टर का। तो अमीना प्रॉब्लम सम है। पहला प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या बताओ। अब इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं कि वो सोची गई संख्या क्या है, x है। अब प्रश्न के अनुसार उसने मतलब कि उसमें से 8 घटाना भी है, 8 का गुणा करना है। तो 8 को बाहर करके ब्रैकेट में x - 5/2 कर देंगे और बराबर कितना आया 3x हुआ। अब ध्यान देना कि आगे क्या करेंगे हम। अब ये 8x 8 का गुणा जब x में करेंगे तो 8x आएगा, फिर 8 का गुणा यानी कि 2 और 8 क्रॉस कट हो जाएगा। तो पहले इसमें गुणा होगा तो 8 पंजे 40/2 हो गया बराबर 3x हुआ। तो अब हम 8x + 4 × 5, क्यों 4 × 5 हुआ, यानी कि काम करते हैं कि पहले हम इसे क्रॉस कट कर देते हैं। 2 और 8 को काटेंगे तो 4 बचेगा। तो 8x - 20 बराबर 3x हो जाएगा। जैसा कि यहाँ 8x - 3x 8x - 20 बराबर 3x हुआ। अब 8x - 3x इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं तो 8x - 3x बराबर 20 हुआ। तो 8 में से 3 निकाल दिया तो 5x बचा। अब 5x बराबर 20 हुआ। तो अब हम x बराबर 20/5 कर देंगे तो जवाब हमें 4 प्राप्त होगा। अतः वह सोची गई संख्या जो है वो 4 थी। दूसरा प्रश्न, यदि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। तो माना पहली संख्या 5x, इसलिए दूसरी संख्या कैसी हो जाएगी, खाली x से, क्योंकि वो 5 गुनी थी पहली संख्या दूसरी से। तो अब प्रश्न के अनुसार 5x + 21 बराबर 2 × x + 21। आप 2 × x + 21 कर दो, नहीं 2 × x और 2 + 2 × 21 करो, चाहे इस तरह लिख दो। तो 5x + 21 बराबर 2x + 42, क्योंकि 2 का गुणा दोनों में होगा। अब 5x - 2x कॉमन ले लिया और फिर 42 - 21 हुआ तो 3x बराबर 21 हुआ। अब हम x में x को कॉमन लेकर 21/3 कर देते हैं। तो 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 आएगा। अतः वह संख्या हमारी देखो क्या आई, पहली संख्या 5x था तो x की जगह 7 रखकर 5 से 35 कर देंगे। और दूसरी संख्या तो ऑलरेडी x था तो x की जगह पे हम 7 लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न आया हमारा, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। यदि दी गई संख्या ज्ञात करो। माना 2 अंकों वाली संख्या की इकाई का अंक x है, इसलिए दहाई का अंक 9 - x होगा, क्योंकि वो उसमें से कम होगा। फिर तथा 10x दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इन दोनों का योग जो है 10 ब्रैकेट में 9 - x + x है। अब आगे
प्रश्नानुसार अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्याओं में प्लस 27 ज़्यादा, तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स बराबर 10 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 27 दोनों के चिन्ह बदलने पर तो हमें 10 और 9 को पहले जोड़ देते हैं। तो 10 प्लस 9 माइनस एक्स बराबर 90 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 27, तो 9x प्लस 9 बराबर 117 माइनस 9x, तो 9x और 9x को हम जोड़ देंगे तो 18x हो जाएगा और 117 में से हम 9 को घटा देंगे। जब इसे घटाएंगे तो 18x बराबर 108 होगा। हम x को कॉमन लेकर 108/18 करेंगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब जब हमें x का मान मालूम पड़ गया तो दी गई संख्या 10 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स था, तो 10 का गुणा इन दोनों में होता है तो 10 में 90 हुआ और 10 में x का यानी 6 का गुणा करेंगे तो 60 हुआ। 90 और 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, और फिर प्लस एक्स है 60 और प्लस 6 और जोड़ दिया 66 हो गया। जैसा कि यहाँ पर इन सबको जोड़ने पर ये संख्या और फिर 10 गुणे 3 गुणे प्लस 6 तो 10 यानी 30 और 6 36 हो गया बराबर 36 हुआ, यानी कि इन दोनों की संख्या जो है हमें मिल जाएगी। अब आप अगर इसे इस तरह करना चाहते हो तो देखो 10 फिर 9 हुआ माइनस 6 हुआ तो 9 में से 6 निकाल दिया तो बचा 3, तो 10 में और प्लस 6 यहाँ है तो 10 यानी 30 हो गया, 30 और 6 36, यानी अतः हमारा जवाब जो है वो 36 आएगा। अब अगला प्रश्न हमारा है दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानना दो अंकों वाली संख्याओं का संख्या के इकाई का अंक x है और दहाई का अंक 3x है, और दी गई संख्या 10x दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10 गुणे 3x प्लस एक्स बराबर 30x प्लस एक्स बराबर 31x हुआ। अब अगर इसका स्थान बदला जा रहा है तो अंकों का स्थान बदला जाएगा, तो स्थान बदले हुए स्थान और दी गई संख्या यानी टोटल योग 88, तो 10x प्लस 3x प्लस 31x बराबर 88 होता है। अब मित्रों आगे का प्रश्न जो है वो पहले की क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, अतः इसे आप हल कर लीजिएगा। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुना है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उसकी आयु ज्ञात कीजिए। माना सोबो की वर्तमान आयु कितनी है, x है, और उसके माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी तब 6 गुनी है तो 6x हुआ। अब प्रश्नानुसार x प्लस 5 बराबर 1/3 गुणे 6x, तो अब हम इसे हल करते हैं तो x/5 बराबर 6 का गुणा 3 है तो क्रॉस कट करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर आएगा। तो 2x बराबर x प्लस 5 किया तो x को कॉमन लेंगे तो 2x माइनस एक्स हो गया, तो खाली x बराबर 5। तो सोबो की वर्तमान आयु जो है वो 5 वर्ष होगी और सोबो की माँ की वर्तमान आयु 5 यानी उसके 6 गुनी है तो 5 × 30 यानी 30 वर्ष होगा। अब अगला प्रश्न है इसी तरह। मौली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11 और 4 के अनुपात में है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ तैयार कराने में 100 रुपये की प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात करो। तो किस तरह होगा देखते हैं। माना भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 11x और 4x है, तो 11 और 4 भूखंड का पूरा परिमाप क्या है, कुल व्यय, और यहाँ 1 मीटर बाढ़ का मूल्य। तो कुल व्यय जो है वो 75,000 है, 1 मीटर व्यय का मूल्य 100 रुपया है, तो अगर हम ये देखेंगे तो 750 रुपया पर मीटर हुआ। अब हम जानते हैं कि इसका परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो प्रश्न के अनुसार 750 बराबर 2 गुणे 11x प्लस 7x, 11 और 4 कितना होता है 15x, 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 15 में 30 हो गया तो 750 बराबर 30x, तो अब 750 में 30 का भाग देंगे जब तो हमें क्या मिलेगा 25 मिलेगा, यानी भूखंड की लंबाई 11x था तो 11 गुणे 25 यानी 275 मीटर, और चौड़ाई 4x था तो 4 गुणे 25 बराबर 100 मीटर होगा। अब अगला प्रश्न आया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपया प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है।
वह इस कपड़े को क्रमशः 12%, 10% में बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा वो हमें बताना है। अब यहाँ देखते हैं कैसे इसे हल करना है। माना कमीज के कपड़ा पतलून का कपड़ा 3x और 2x के अनुपात में है। तो कमीज के कपड़े में व्यय 50 गुणे 3x बराबर 150x हुआ। अब 12% लाभ पर अगर हम उसे विक्रय करते हैं तो 10 प्लस परसेंटेज है और फिर बटे 100 गुणे CP, तो 100 प्लस 12 हो गया, 100 प्लस 12 का 100 पर, तो गुणे 150x, तो 112 बटे 100 गुणे 150x हुआ बराबर 168x होगा। फिर पतलून के कपड़े का पर व्यय जो है वो 90 गुणे 2x, इसी तरह से 2x बराबर 180x हुआ। तो 100 प्लस p बटे p करेंगे गुणे CP करेंगे तो हमारा 100 प्लस 10 बटे 100 गुणे 180x हुआ, तो बराबर 110 बटे 100 गुणे 180x। तो 110 बटे 100 करेंगे, फिर इसमें 180 का भाग दे देंगे, जब गुणा कर देंगे तो हमें जो है वो 198x प्राप्त होगा। अब हमारा समीकरण जो है वो तैयार हो रहा है। तो 168x प्लस 198x बराबर 36,600। तो इन दोनों 168 और 198 को जोड़ेंगे तो 366x होगा और बराबर 36,600 है। तो x बराबर 36,600 में 366 का डिवाइड करेंगे तो 100 मीटर आएगा। अतः पतलून का कपड़ा 2x बराबर 2 गुणे 100 बराबर 200 मीटर। हसन ने पतलून के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा, आप ऐसा बोल सकते हो। अब हमारा 8वां प्रश्न आया। 8वें प्रश्न में बोला है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। तो शेष बच्चे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की कुल संख्या बताओ। तो झुंड में कुल हिरणों की संख्या मान लेते हैं x है। प्रश्नानुसार आधा यानी x बराबर x बटे 2 प्लस 3/4, शेष 3/4 था तो 3/4 गुणे x माइनस x बटे 2 बड़ा प्लस 9। तो बराबर समीकरण बनता है x बराबर x बटे 2 प्लस 3/4 का गुणा जो है 2x माइनस x बटे 2 में करेंगे तो प्लस 9, तो इतना हुआ। अब यहाँ x बराबर x बटे 2 प्लस 3/4 को हम प्लस करके यहाँ x बटे 2 और प्लस 9 का गुणा कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए x बराबर x बटे 2 प्लस 3/8 हो गया। 4 और 2 का इनका गुणनखंड होगा ना, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, x प्लस 9 हो गया। अब फिर हम x माइनस 3x बटे 2 माइनस 3x बटे 8 बराबर 9 करते हैं। तो ये दोनों देखो माइनस है, तो हम इसको हल करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 8, 9 का गुणा पहले 8 में करते हैं, फिर तो हो गया 9 × 72, यानी कि हमारा जवाब जो है वो 72 आएगा, यानी हिरणों की कुल संख्या 72 है। अब दादाजी, क्वेश्चन नंबर 9 है, दादाजी की आयु अपनी पुत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आया, माना पौत्री की वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए दादाजी की वर्तमान आयु 10x वर्ष है। प्रश्नानुसार 10x बराबर x प्लस 54 बराबर 10x माइनस x बराबर 54। तो बराबर हो 10 में से एक x निकल जाएगा तो 9x बराबर 54, तो x बराबर 54/9 यानी 6 आया। अब हम क्या करेंगे कि यानी उसकी वर्तमान आयु 6 वर्ष है, तो उसके दादाजी की आयु 10 गुणे 6 कर देंगे, तो 10 गुणे 6 करेंगे तो 60 वर्ष आएगा। अब अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसे ध्यान से देखिएगा। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हाँ, तो मित्रों मैं आपको समीकरण बना देता हूँ, आप इसे भी आसानी से हल कर सकते हो। मान लीजिए कि पुत्र की वर्तमान आयु x है, अमन की वर्तमान आयु 3x है क्योंकि वो 3 गुना अधिक है। तो प्रश्न बनेगा हमारा 3x माइनस 10 बराबर 5 ब्रैकेट में x माइनस 10, तो बराबर हो जाएगा 3x माइनस 10 बराबर 5x माइनस 50। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 5x बराबर माइनस 50 प्लस 10, तो हो जाएगा आपका माइनस 10x माइनस 40। तो अब हम x को कॉमन लेंगे तो माइनस 40 बटे माइनस 2, दोनों माइनस माइनस में, इसलिए 40 में 2 का भाग देंगे तो 20, यानी x बराबर 20 आया। अब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई, 20 वर्ष। अब अमन की वर्तमान आयु उससे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी ज़्यादा है, तो 20 गुणे 3
हाँ 20 × 3, तो यहाँ पर यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, यहाँ 20 होगा, तो 20 × 3 जब हम करेंगे तो 20×3 60 वर्ष होगा।